गाय और किसान की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक ईमानदार किसान रमेश अपनी गाय लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वह किसान के लिए एक आशीर्वाद थी। उसकी देखभाल से रमेश का परिवार चल रहा था। किसान और गाय के बीच एक अनोखा रिश्ता था, जो केवल जरूरत और स्वार्थ पर नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भरोसे पर टिका था। रमेश बहुत मेहनती था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, अपने खेतों में काम करता और फिर लक्ष्मी की देखभाल करता। लक्ष्मी भी जैसे किसान के इस प्रेम को समझती थी। वह हमेशा स्वस्थ रहती और खूब दूध देती। किसान लक्ष्मी के दूध को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता और गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे किसान के खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और आमदनी का कोई साधन नहीं बचा। इस कठिन समय में रमेश के मन में कई तरह के विचार आए। उसके कुछ पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि वह अपनी गाय को किसी कसाई को बेच दे, जिससे उसे तुरंत पैसा मिल जाए, लेकिन रमेश का मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने सुना कि रमेश की गाय बहुत अच्छी नस्ल की है और बहुत दूध देती है। वह किसान के पास गया और बोला, रमेश, मैं तुम्हारी गाय के बदले तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। इन पैसों से तुम अपना बुरा समय निकाल सकते हो। रमेश कुछ देर तक सोचता रहा। उसे अपनी गाय से बहुत लगाव था, लेकिन आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। किसान के मन में संघर्ष चल रहा था। पैसे की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्मी को खोने का दर्द भी था। लक्ष्मी जैसे किसान के मन की बात समझ गई हो, वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, क्या तुम मुझे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दोगे? रमेश की पत्नी ने भी उसे समझाया, हमारा बुरा समय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने परिवार के सदस्य को बेच दें। लक्ष्मी हमारी आत्मा है, अगर हम इसे बेच देंगे तो क्या सच में सुखी रह पाएंगे? यह सुनकर रमेश का मन बदल गया। उसने व्यापारी को मना कर दिया और कहा, यह गाय मेरे लिए सिर्फ एक पशु नहीं है, यह मेरे परिवार का हिस्सा है। इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी गाय से अलग नहीं हो सकता। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के कुछ पैसे उधार देता हूँ, जिससे तुम अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बना सको। जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए तब लौटा देना। रमेश ने व्यापारी की सहायता ली और अपने खेतों में मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में बारिश शुरू हुई और उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। उसने व्यापारी का कर्ज चुका दिया और फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगा। लक्ष्मी अब भी उसके साथ थी और रमेश पहले से भी ज्यादा उसकी देखभाल करने लगा। गांव के लोगों ने भी रमेश की ईमानदारी और गाय के प्रति उसके प्रेम से एक सीख ली। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन धैर्य और सच्चाई से उनका सामना किया जाए तो अंततः जीत हमारी ही होती है। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कुछ रिश्ते और मूल्यों का महत्व उससे कहीं अधिक होता है। धन्यवाद दोस्तों।